आदमी के खांसने की आवाज आई। अचानक से आई उस खांसी की आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज पिछले दरवाजे के एकदम पास से आ रही थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैं तुरंत खड़ा उठा और चलता हुआ स्विच बोर्ड के करीब गया और मैंने बाहर की लाइट्स ऑन कर दी, बाहर खड़े उस आदमी को ये दिखाने के लिए कि घर में अभी लोग जाग रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का टाइटल है काली रातों की, एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ये पिछले साल की बात है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर था। मैं उसके घर की रखवाली कर रहा था, क्योंकि मेरा फ्रेंड और उसका परिवार एक लॉन्ग ट्रिप पर कहीं बाहर गया था और उन्होंने मुझे अपने घर की रखवाली करने के लिए कहा था, क्योंकि उनके घर में कुछ पालतू छिपकलियां थी और कुछ मछलियां भी जिन्हें खाना देना ज़रूरी था, और कुछ पौधे थे जिन्हें पानी देना ज़रूरी था। मैं उसके घर की रखवाली करने को तुरंत मान गया, क्योंकि उनका घर था बहुत शानदार, मेरे घर से तो काफ़ी अच्छा था। वो लोग करीब 2 हफ्ते बाद लौटने वाले थे। उस घर में मेरा पहला हफ्ता तो काफ़ी सही गुजरा, मगर एक रात जब मैं उस किचन में कुछ खाने को ढूंढ रहा था, तभी मुझे उस घर के बाहर से किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आई। अचानक से आई उस खांसी की आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज़ पिछले दरवाजे के एकदम पास से आ रही थी। वो जो कोई भी था बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैं तुरंत खड़ा उठा और चलता हुआ स्विच बोर्ड के करीब गया और मैंने बाहर की लाइट्स ऑन कर दी, बाहर खड़े उस आदमी को ये दिखाने के लिए कि घर में अभी लोग जाग रहे हैं। मैं कुछ देर रुका और फिर मैंने खिड़की के कांच से बाहर देखा। बाहर वो जो कोई भी था वो अब वहाँ से जा चुका था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो वहाँ आया ही क्यों था। कुछ देर तक तो मैं एकदम चौकन्ना रहा, मगर वहाँ दोबारा न किसी की आवाज़ आई, ना ही कोई दिखाई दिया। रात के 9 बज चुके थे और किचन में मेरे लिए खाने को कुछ नहीं था, तो मैं कुछ खाने को लाने के लिए घर से बाहर निकला। और जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने घर के बाहर गार्डन में कुछ फुटप्रिंट्स देखे। गार्डन की घास दबी हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई उनके ऊपर पैर रखकर घर के करीब आया था। मैंने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया और देखा वो फुटप्रिंट्स उस घर के पीछे वाले दरवाजे तक गए थे, और उसके बाद वो फुटप्रिंट्स पीछे सड़क की तरफ चले गए। मैं अपनी कार में बैठा और खाना लेने के लिए वहाँ से चला गया। जब मैं कार ड्राइव कर रहा था, मेरे दिमाग में वही फुटप्रिंट्स चल रहे थे कि आखिर वो कौन था जो घर के करीब आया था और वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा क्यों करेगा। क्या वो चोरी करने आया था या सिर्फ ये देखने के लिए कि उस घर में कौन है। जब मैं बाजार से खाने का सामान लेकर घर लौटा तो मैंने एक बार घर के आसपास गार्डन में फिर से चेक किया कि कहीं कोई नए फुटप्रिंट्स तो नहीं, मगर वहाँ कुछ नहीं था। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद मैं घर के अंदर आया और सोफे में बैठकर टीवी देखने लगा। करीब 1 घंटे तक टीवी देखने के बाद अब मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं उठा और सीधा बेडरूम में गया। बेड में लेटकर कुछ देर में फेसबुक चलाने लगा। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही पल हुए थे कि मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई। कोई घर के सामने गार्डन में चल रहा था। वो जो कोई भी था वो चलता हुआ सामने के दरवाजे पर आया और उसके बाद चलता हुआ पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया। मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और चौकन्ना होकर खड़ा हो गया, और तभी मुझे पीछे के दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज़ आई। कोई उस दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैंने बाहर की लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होते ही दरवाजे के हैंडल से आने वाली आवाज़ बंद हो गई। वो आदमी जो दरवाजे पर खड़ा था वो रुक गया। मैं दबे कदम खिड़की के पास गया और खिड़की का पर्दा धीमे से हटाकर उसके कांच से बाहर देखने की कोशिश करने लगा।
मगर वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मन में अजीब अजीब से डरावने ख्याल आने लगे और तभी मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ लिविंग रूम की खिड़की के कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नजर आए। किसी ने बाहर से खिड़की को तोड़ डाला था। जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से वो टूटी हुई खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी और खिड़की में खड़े उस आदमी को मैं देख नहीं सकता था। मैं इतना डर गया था कि मैं डर के मारे दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम की तरफ भागा और मुझे फिर से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी और कांच के चरमराने की आवाज़। ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़ा वो आदमी अब घर के अंदर आ चुका है और उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों के ऊपर चल रहा है। वो जो कोई भी था अब ज़बरदस्ती उस घर के अंदर घुस आया था। घर के अंदर घुसने के बाद मानो जैसे वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हों। वो सामान को इधर उधर खिसकाने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, फेंका फाकी करने लगे। मैं अपने बेडरूम से वो तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुन सकता था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, मगर मुझे डर था कि पुलिस मेरी मदद करने के लिए टाइम से नहीं पहुंचेगी। करीब 1 मिनट तक नीचे वाले कमरे में तोड़ फोड़ करने के बाद वो घुसपैठिया सीढ़ियों से दौड़ता हुआ ऊपर आया और मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में घुसकर वहां तोड़ फोड़ करने लगा। न जाने उसकी क्या मंशा थी, वो तोड़ फोड़ क्यों कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। मेरे बेडरूम के सामने वाले कमरे में तोड़ फोड़ करने के बाद वो मेरे बेडरूम के दरवाजे पर आया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। जब उससे दरवाज़ा नहीं खुला तो वो उस दरवाजे पर किसी चीज़ से ज़ोर ज़ोर से वार करने लगा। कुछ ज़ोरदार वार करने के बाद उस दरवाजे में एक बड़ा होल हो गया, जिस होल में से उस आदमी ने अपना हाथ डाला और दरवाजे का नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद वो उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में मैं देख सकता था कि उस आदमी ने चेहरे में मास्क पहना हुआ था और सिर में हुडी डाली हुई थी। उसके हाथ में एक मजबूत बेसबॉल बैट था। मैं डर के मारे कमरे के कोने में दुबका हुआ था। मेरी आंखें डर से फटी जा रही थी। उस घुसपैठिए ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरी सांसें मानो जैसे हलक में ही अटक गई। मुझे पूरा यकीन था कि वो उस बेसबॉल बैट से मेरा सिर फोड़ देगा और मुझे जान से मार देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझ पर से नज़र हटाई और कमरे में रखी सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ने लगा। अब वो घुसपैठिया मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था, मानो जैसे मैं उस कमरे में हूँ ही नहीं। वो कमरे में चारों तरफ घूम घूम कर कमरे में रखी सारी चीज़ों को तोड़ने लगा। न जाने उसकी उन चीज़ों से क्या दुश्मनी थी, पर वो बहुत गुस्से में था। उस कमरे में रखी सारी चीज़ों को तोड़ने के बाद वो मेरे बगल में से दौड़ता हुआ तीसरे कमरे में गया और उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर से बाहर चला गया। वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह सब कुछ बर्बाद करके वहाँ से चला गया। उस पूरे हादसे को देखकर मेरा शरीर, मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। पुलिस के आने तक मैं बस उसी जगह में बैठा रहा। पुलिस ने कॉल करके घर के मालिक यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड को घर की सिचुएशन के बारे में सारी जानकारी दे दी और फिर अगले दिन तुरंत ही मेरा दोस्त उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वापस लौट आया। उसने पूरे घर को अच्छे से देखा और तब उसने पुलिस को यह बताया कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वो घुसपैठिया घर को सिर्फ बर्बाद करने के लिए आया था, वहाँ से कुछ चुराने के लिए नहीं। तब पुलिस ने यह कहा कि ज़रूर उस आदमी की इस घर के मालिक से कोई रंजिश रही होगी और पुराना कोई बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। पुलिस ने मुझसे उस आदमी का हुलिया पूछा, मगर उस आदमी ने खुद को पूरा ढका हुआ था, इसलिए मैं पुलिस की ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया। मगर इस पूरी घटना में एक बात बहुत अजीब थी कि उस आदमी ने मुझे देख लिया था और फिर भी देखकर अनदेखा किया। उसे मेरी मौजूदगी की ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे मुझसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। वो रात मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे डरावनी रात है। उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस आदमी का आज तक कुछ पता नहीं चला और उसने ऐसा क्यों किया
ये भी आज तक एक रहस्य है। ये कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं एक छोटे से टाउन के एक लोकल ग्रोसरी स्टोर के वेयरहाउस में काम किया करता था। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। वहाँ पर ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था। स्टॉकिंग का ज़्यादातर काम दिन में होता था। उस स्टोर में मेरे अलावा एक और लड़का था जो मेरे साथ काम करता था, पर मैं और वो दूसरा लड़का रात में काम किया करते थे। हम बैक रूम को व्यवस्थित ढंग से रखते थे। वो एक आसान काम था, मगर दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स के मुकाबले वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती थी। उस काम की सिर्फ एक ही बुराई थी कि मुझे हफ्ते में 2 रातें अकेले काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरा कोवर्कर छुट्टी में रहता था। और यही शिकायत मेरे कोवर्कर को भी थी, क्योंकि हफ्ते में 2 रातें मैं भी छुट्टी में रहता था और तब रात में वो अकेला काम करता था। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक शुक्रवार की रात थी और उस वक्त मेरे कोवर्कर की छुट्टी थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे और मैं स्टोर रूम में बॉक्सेस को व्यवस्थित ढंग से रख रहा था। मेरे कानों में मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे और मैं गाने सुन रहा था। करीब 2 घंटों तक गाने सुनते सुनते मैंने काफ़ी बॉक्सेस को रैक्स में रख दिया था और अब मैं दूसरे सेट के बॉक्सेस को लेने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकला और उसी वक्त मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि मेरे हेडफोन में बजते गानों के बीच मुझे वो आवाज़ सुनाई दे गई। मैंने अपने कानों से हेडफोन बाहर निकाले और सुनने की कोशिश की। वो बिल्डिंग पुरानी थी और उसमें अक्सर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी, मगर इतनी तेज़ आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं स्टोर रूम से बाहर निकला और फ्रंट एरिया में गया, जहां सारा सामान बिक्री के लिए रखा रहता है। वहां सब कुछ नॉर्मल था। उस स्टोर की एक ख़ास बात थी, वो ये कि रात के वक्त उसका एंट्रेंस अंदर से लॉक्ड रहता है, मगर अंदर से बाहर जाने वाला एग्जिट डोर ऑटोमेटिक था। जब भी कोई अंदर से बाहर जाने के लिए उसके पास पहुंचता था तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। हम उस एग्जिट डोर को हमेशा अनलॉक्ड ही रखते थे, ताकि अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहे तो उसे खींचकर खोल सके। उस दरवाजे को खींचकर खोलने के लिए बहुत ताकत लगती थी। दूसरे सभी ग्रोसरी स्टोर्स भी रात के वक्त यही करते थे, एंट्रेंस वाले दरवाजे को अंदर से लॉक करके ऑटोमेटिक डोर को अनलॉक रखते थे। क्योंकि मैं वहाँ काम करता था, इसलिए मुझे उस ऑटोमेटिक डोर का ये राज पता था। अगर दूसरा कोई उस दरवाजे के पास जाकर उसको अचानक से खोले तो वो दरवाज़ा एक बार में नहीं खोल पाएगा। उसको खोलने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। खैर, जब भी उस बिल्डिंग में मैं कुछ ऐसी वैसी आवाज़ सुनता तो मुझे सच में डर लगता था। जिस आवाज़ को सुनकर मैं वहाँ आया था, वो आवाज़ कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता चल सका, इसलिए मैं वापस अपने काम पर लग गया। अब मैं जूस की बोतल को निकालकर रैक्स में सजाने लगा कि तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा मैंने जैसे वहाँ किसी काली परछाई को गुजरते देखा। मैं उसे अच्छे से नहीं देख पाया था, लेकिन वो दृश्य मुझे डरा देने के लिए काफ़ी था। मैंने तुरंत अपने कानों से हेडफोन बाहर निकाले और भागता हुआ फ्रंट एरिया में गया, जहाँ वो मुझे चलता हुआ दिखाई दिया था, मगर अभी वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ्रंट एरिया के हर एक हिस्से को अच्छे से देखा। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने किसी को वहाँ पर देखा था, मगर अब मानो जैसे वो कहीं गायब हो गया। मैं भागता हुआ स्टोर रूम में गया। मुझे लगा कि मुझे वो वहाँ दिखाई देगा, मगर स्टोर रूम में भी कोई नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ, इसलिए मेरा दिमाग चीज़ें इमेजिन कर रहा है, लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में वही सब घूमता रहा। मैं बार बार पलट पलट के अपने आसपास देख रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पर कोई है। उस रात मुझे दूसरी कई और आवाज़ें सुनाई दी, मगर चेक करने पर मुझे कुछ नहीं मिला। वो सच में एक अजीब और डरावनी रात थी। अगली रात जब मेरा कोवर्कर वापस काम पे आया तो मैंने उसको सारी घटना बताई। तब उसने कहा कि सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लेते हैं। मेरा कोवर्कर ओवरनाइट मैनेजर था, इसीलिए उसके पास सिक्योरिटी रूम का एक्सेस था। उन दोनों ने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया, लेकिन रात के 1:30 बजे उन्हें कुछ दिखा। उन्होंने देखा एक आदमी ने ऑटोमेटिक डोर को बाहर से खींचकर खोला
और स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी ने एक लंबी सी जैकेट पहनी हुई थी और उसका हाथ पूरे समय उस जैकेट की जेब में था। मैंने गौर किया कि वो पूरे स्टोर में घूम रहा था और रैक्स के पीछे छुपकर मुझे देख रहा था। उस फुटेज में मैं देख सकता था कि मैं अपने काम में लगा हुआ था और वो आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था और मुझे भनक तक नहीं थी। रात के करीब 2 बजे उसका कंधा रैक के ऊपर रखे एक बॉक्स से टकराया और वो बॉक्स धड़ाम से ज़मीन में गिर गया। ये वो वक्त था जब पहली बार मैंने वो बहुत तेज़ आवाज़ सुनी थी। तब उस आदमी ने झट से वो बॉक्स उठाकर वापस रैक के ऊपर रख दिया और तुरंत छुपने की जगह ढूंढने लगा। अगली सुबह वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हमने पुलिस को दे दी, मगर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था कि वो आदमी कौन है। जब भी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था और मुझे पता भी नहीं था। उस आदमी का हाथ उसकी जैकेट की जेब में था। न जाने उसकी जेब में क्या था। क्या उसकी जेब में एक बड़ा चाकू था या कोई गन, पता नहीं। पर उस रात मेरे साथ कुछ भयानक हो सकता था। शायद मैं मर भी सकता था। ये घटना आज से 7 साल पुरानी है। उस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। वैसे नॉर्मली मेरे साथ मेरी एक कोवर्कर हुआ करती थी, लेकिन उस रात वो छुट्टी में थी। वो रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद हो जाता था, मगर साफ सफाई और बाकी का काम करने में मुझे रात के 12 बज जाते थे। मैं उसके बाद ही अपने घर जा पाती थी। उस रात भी 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गया और मैं बाकी की साफ सफाई में लग गई। सबसे पहले मैंने डाइनिंग एरिया को साफ किया और वहाँ की कुर्सी और मेज़ों को अपनी अपनी जगह में ठीक से लगाया। उसके बाद मैं किचन एरिया में जाके साफ सफाई करने लगी। मुझे अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। मैंने किचन एरिया का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो मैंने देखा रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरे में मास्क लगाया हुआ था और सिर पर हुडी पहना हुआ था। मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गई और मैंने उस आदमी को देखा। मुझे उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मैंने बिना दरवाज़ा खोले उससे कहा, हे, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब कल आना। मगर वो आदमी वहीं पर खड़ा रहा, मानो जैसे उसने मेरी बात को सुना ही ना हो। मैंने उसे फिर से कहा, हे, जाओ यहाँ से, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। मगर वो फिर भी वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। वो आदमी अजीब था, पर रेस्टोरेंट के दरवाजे मजबूत कांच के बने हुए थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं वापस अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार वो दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। मैं गुस्से से किचन से बाहर निकली और रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गई और उससे डांट कर कहा, हे, तुम्हें समझ नहीं आता रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, कहा ना कल आना। इस बार वो आदमी वहाँ से चला गया और मैं वापस अपने काम पर लग गई। मगर फिर वो हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर इस बार रेस्टोरेंट के सामने वाले दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही थी, बल्कि किचन के पिछले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। किचन का पीछे वाला दरवाज़ा मजबूत स्टील का बना हुआ था, मगर बाहर खड़ा वो पागल आदमी उस स्टील के दरवाजे पर इतनी जोर से मार रहा था कि उस स्टील के दरवाजे पर डेंट्स पड़ने लगे थे। मुझे लग रहा था कि वो दरवाज़ा जल्दी ही टूटने वाला है, तो मैं किचन से भागकर रेस्टोरेंट के मेन डोर के पास गई। मैंने मेन डोर को अंदर से अनलॉक किया और उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही मैंने देखा वो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर घुस चुका था। अंदर घुसकर वो सीधा कैश काउंटर पर गया, मगर कैश काउंटर लॉक्ड था। वो उसे चाह कर भी नहीं खोल सका। फिर वो सामान को इधर से उधर फेंकने लगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें तलाशने लगा, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर जो हो रहा था उसकी जानकारी दी। पुलिस तुरंत वहाँ आ पहुँची, मगर तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। पुलिस ने वहाँ अपनी जांच की। उन्होंने देखा रेस्टोरेंट का पिछला दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा हुआ था। कैश काउंटर एकदम सलामत था, लेकिन काउंटर के ऊपर रखा हुआ डोनेशन बॉक्स वो आदमी उठाकर ले गया था। मगर वहाँ पुलिस को एक बड़ा चाकू भी मिला। पुलिस ने मुझसे उस चाकू के बारे में पूछा,
तब मैंने उन्हें बताया कि ये चाकू इस रेस्टोरेंट का नहीं है। तब पुलिस ने ये बताया कि ये चाकू उसी आदमी का होगा, क्योंकि ऐसे चाकू क्रिमिनल्स के पास ही मिलते हैं। गलती से ये चाकू उससे यहीं छूट गया। पुलिस ने कहा कि वो जल्दी ही उस आदमी को पकड़ लेंगे और मुझे दिलासा देकर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने भी रेस्टोरेंट को ताला लगाया और अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उस आदमी के बारे में मैं यही सोच रही थी कि अगर मैंने उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा उस आदमी के लिए खोल दिया होता तो अंदर आकर न जाने वो मेरे साथ क्या करता। शायद उस चाकू के बल पर वो मुझसे कैश काउंटर खुलवाता, या शायद वो उस चाकू से मुझे मार डालता। जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मेरा शरीर डर के मारे सिहर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।